हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रवीण कुमार पाल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हमारा चैप्टर रहेगा रस। क्या रहेगा? रस। तो दोस्तों, रस किसे कहते हैं? रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। यानी किसी भी काव्य को पढ़ करके, सुन करके जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। यानी कोई भी काव्य है, उसको अगर पढ़ेंगे, पढ़ करके, सुन करके, देख करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अब आता है कि काव्य किसे कहते हैं? काव्य तो करें किसी भी काव्य को पढ़ करके, तो काव्य क्या होता है? काव्य मतलब होता है मनुष्य के हृदय में जो बात आता है, उसको हम लिखित रूप दे देते हैं। उसको हम लिखित रूप दे देते हैं, वही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। जैसे कोई भी अगर कविता मन में आया, अगर हमने उसको लिख दिया तो काव्य हो गया। कोई भी कहानी मन में आया, अगर हमने उसको लिखित रूप दे दिया तो भी काव्य हो गया। तो वही क्या होता है? काव्य। इस काव्य को अगर पढ़ करके, सुन करके जो आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या कहलाता है? वही रस कहलाता है। अब आते हैं दोस्तों, रस के अंग क्या होता है? तो अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रस के 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। दूसरा होता है विभाव और तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव। तो अस्थाई भाव क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भाव मनुष्य के हृदय में रहता है, स्थिर रहता है, उसको अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, इसको कारण भी बोलते हैं। यानी जिसके कारण ये अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसको विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होता है? चेष्टाएं होती हैं। चेष्टाएं। चेष्टाएं क्या होता है? अनुभाव होता है। जिसके कारण ये चेष्टाएं उत्पन्न होता है, वही अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव मतलब संचरण करने वाला भाव, जो क्षण भर में आए और क्षण भर में खत्म हो जाए। इसकी संख्या आचार्यों ने 33 मानी।